दिसंबर का महीना। आज बाकी दिनों से ज्यादा ठंड थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। राजू अपनी चाइनीज स्टॉल पर बैठा था क्योंकि आज ज्यादा ठंड होने की वजह से ग्राहक भी काफी कम थे। तभी एक आवाज आती है और आवाज में ठंडी की थरथराहट साफ महसूस हो रही थी। भैया, 2 चाइनीज मंचूरियन पार्सल कर दो जरा, और थोड़ा तीखा बनाना। ये आवाज वैभव की थी। वैभव एक साधारण सा दिखने वाला 30 साल का नौजवान लड़का था। वो इंफोटेक कंपनी में काम किया करता था। हाल ही में उसका ट्रांसफर जयपुर हुआ था। वो और उसकी वाइफ सनाया, जो पेशे से एक टीचर थी, आज ही अपना सारा सामान लेकर सुबह ही जयपुर पहुंचे थे। अपनी सारी सेविंग्स लगाकर और थोड़ा लोन लेकर यहां पर उन्होंने एक नया घर लिया था। कल सुबह ऑफिस में रिपोर्टिंग है, जल्दी उठ के निकलना पड़ेगा, वरना पहले ही दिन इंप्रेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। वैभव मन ही मन ये सारी बातें सोच रहा होता है और उसके फोन की घंटी बजती है। फोन सनाया का था। कहाँ हो? कितनी देर? बहुत भूख लगी है। सनाया ने कहा। अरे आया बाबा, बस 2 मिनट, बन ही गया है, बोल के वैभव फोन काट देता है। हाँ भैया, कितना हुआ? 230 रुपए। ठीक है, ये लो। और वैभव वहां से निकल पड़ता है। अपार्टमेंट के पास में स्टॉल होने की वजह से वह पैदल ही आया था। थोड़ा सा चलते ही वैभव को पीछे से एक आवाज आई। मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद लंबे बाल, सफेद लंबी दाढ़ी। तुम वही हो ना जो माधव राज अपार्टमेंट 223 में रहने आए हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। हाँ, पर आपको कैसे पता? वैभव ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। और वहां सनाया घर का सामान अपनी अपनी जगह रख रही थी। तभी उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसे लगा कि शायद वैभव होगा। आ गए? कहाँ रह गए थे? भूख के मारे तो मेरी जान ही निकल रही है। सुबह से चिप्स के अलावा कुछ भी नहीं खाया। लाओ अभी डिश परोस देती हूँ। पर वहां पीछे कोई भी नहीं था। दरवाजा वैसे का वैसा ही बंद था। और इधर वैभव के ऐसे सवाल करने पर बूढ़ा आदमी पलट कर जाने लगा और बड़बड़ाने लगा। गलत किया, नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ, गलत किया। वैभव कोई उत्तर नहीं दे पाया और उसे जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे वो बूढ़ा आदमी कोहरे में समा गया। एक तेज गाड़ी के हॉर्न ने उसका ध्यान भंग किया और वो फिर से चलने लगा अपने घर की ओर। यहां सनाया ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसने जो देखा था वो भ्रम था या फिर कुछ और। सनाया अभी सोच ही रही थी कि उतने में डोरबेल बजती है। वो चौंक जाती है। दरवाजे पर वैभव खड़ा था। दोनों अपनी अपनी बात एक दूसरे को बताना चाहते थे, पर ना बताना ही बेहतर समझा। इस समय रात के 2 बजे थे। वैभव सो चुका था और सनाया की नींद कोसों दूर थी। थोड़ी थोड़ी देर में बस वो करवटें बदल रही थी। बेडरूम में डिम लाइट चल रही थी और सनाया अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। वैभव से उसकी पहली मुलाकात, पहली डेट, घर वालों को मनाने की कोशिशें, और आज देखते ही देखते उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे। डिम लाइट के उस बल्ब में मानो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। पर अचानक से उसने देखा कि उसके कबर्ड के पास में कोई खड़ा है जो उसे घूरे जा रहा है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से
उसे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो हिम्मत करके उठी, पर वहां पर कोई नहीं था। वो घबरा के कंबल से अपना सिर ढककर सो गई। अभी वो थोड़ी देर सोई ही थी कि उसकी आंख खुल गई। उसको ऐसा लगा जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। उस बदबू से उसका सर फटा जा रहा था। उसने अपने बाजू में देखा, पर वैभव वहां पर नहीं था। वो घबराई हुई किचन में गई कि शायद वो पानी पीने उठा हो, पर वैभव वहां भी नहीं था। अब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस रूम में कुछ ज्यादा ही ठंडी है। ठंड के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो बेडरूम की ओर जा रही थी कि तभी वो बदबू फिर से आने लगी। उसको लगा पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ी और उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी जो उसे घूरे जा रही थी। धीरे धीरे वो उसके पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, वैसे वैसे ठंड और बदबू बढ़ती जा रही थी। सनाया चीखना चाहती थी, वहां से भागना चाहती थी, पर जैसे किसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो, ऐसा महसूस हो रहा था। वो औरत अब उसकी बिल्कुल सामने खड़ी थी। सनाया अपनी आंखें बंद करना चाहती थी, पर कर ना सकी। उसने उस औरत की ओर देखा। काले लंबे बाल, पीली आंखें, आधा जला हुआ शरीर जिसमें से थोड़ा धुआं भी निकल रहा था, और वो बदबू उसी औरत में से आ रही थी। वो पास आई और कहा, वो आएगा और तुम्हें भी जला देगा, सबको मार देगा। चले जाओ यहाँ से, अगर जान प्यारी है तो। दोस्तों, अगर आपको आगे की स्टोरी देखनी है तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताते जाना। धन्यवाद।